देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। 21वीं सदी का नया भारत जो एक बार फिर विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर है, आत्मनिर्भर स्वावलंबी होने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है और अब भारत रक्षा उत्पादों में भी अपना लोहा मनवा रहा है। भारत उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा रहा है जो रक्षा क्षेत्र में अपने एक अलग मुकाम रखते हैं। सुपर पावर बनने की दिशा में भारत। दुनिया खरीद रही भारत से हथियार। रक्षा क्षेत्र में भारत गढ़ रहा कीर्तिमान। देश के दुश्मन हो जाएं खबरदार। जी हां, भारत के दुश्मन हो जाएं खबरदार, क्योंकि अब भारत पर हमला मतलब अपनी बर्बादी को दावत। ये 21वीं सदी का भारत है जिसे दुश्मन को तबाह करने के लिए न तो किसी देश की इजाजत चाहिए और न किसी देश का हथियार। हथियारों का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब तक भारत दूसरे देशों से हथियार खरीदकर अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करता था, लेकिन अब दूसरे देश भारत से हथियार खरीदकर अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा कर रही है। अपने दुश्मनों का सामना करने के लिए दूसरे देश भारत से ब्रह्मोस मांग रही हैं, तेजस मांग रही हैं, ड्रोन मांग रही हैं, हेलीकॉप्टर मांग रही हैं। मेक इन इंडिया के तहत भारत की विपिन डिप्लोमेसी आए दिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हथियारों के निर्यात के मामले में भारत आज दुनिया में 24वें स्थान पर है, जबकि एशिया में भारत का स्थान दूसरे नंबर पर आता है। बता दें कि 2014 में भारत का रक्षा निर्यात महज 1941 करोड़ था, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद भारत की विपिन डिप्लोमेसी में बड़ा बदलाव आया। नतीजा, आज भारत का रक्षा निर्यात 7 से गुना अधिक बढ़ गया है। 2017 से 18 के वित्तीय साल में 4,682 करोड़ के हथियार निर्यात किए गए, जबकि 2018 से 19 में भारत ने दोगुने से भी ज्यादा यानी कि 10,745 करोड़ के हथियार निर्यात किए। इसी तरह 2019 से 20 में 9,115 करोड़, 2020 से 21 में 8,434 करोड़ और 2021 से 22 में भारत ने 15,920 करोड़ के हथियार दूसरे देशों को निर्यात किए। इसी बीच भारत ने वियतनाम, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव, मॉरिशस समेत अन्य देशों को अपने हथियार बेचे। लेकिन यह महज शुरुआत है, क्योंकि भारत सरकार की ओर से अगले 5 से 10 सालों में देश की रक्षा निर्यात को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। गौरतलब है, इस वक्त दुनिया के 85 देश भारत से हथियार खरीदने में अपनी दिलचस्पी दिखा रही हैं, जिसमें कई देश भारत के साथ अपनी रक्षा डील साइन कर चुके हैं। उदाहरण के तौर पर आर्मेनिया ने भारत के साथ 2000 करोड़ की रक्षा डील साइन की है, जिसके तहत भारत आर्मेनिया को मिसाइल, रॉकेट और कई अन्य तरह के गोला बारूद देगा। फिलीपींस ने भारत के साथ 27.4 करोड़ डॉलर के रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किया, जिसके तहत भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल देगा। इसके अलावा अन्य देश भी भारत से हथियार खरीदने में रुचि दिखा रही हैं। वियतनाम के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की डील पर बातचीत जारी है। अर्जेंटीना और मलेशिया के साथ तेजस लड़ाकू विमान की बिक्री पर एडवांस स्टेज पर बातचीत जारी है। इसके अलावा इंडोनेशिया और थाईलैंड में भी हथियारों की खरीद के लिए भारत से बातचीत कर रही हैं। दूसरी ओर मिस्र भारत के साथ 20 लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए बातचीत कर रहा है। साथ ही श्रीलंका और कई अन्य देश भारत से छोटे बड़े हथियार निर्यात कर अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा कर रही हैं, जिससे हथियारों के बाजार में भारत की स्थिति लगातार मजबूत होती जा रही है। लेकिन अब भारत अपनी स्थिति को और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। भारत अब बड़े रक्षा उपकरणों जैसे कि नई पीढ़ी के लड़ाकू विमान, फाइटर ड्रोन, पनडुब्बी आदि को विकसित कर रहा है, ताकि जापान, इजराइल, कोरिया और खाड़ी देशों में भी अपनी ओर आकर्षित कर सके। रक्षा क्षेत्र में अपनी निर्यात को नए मुकाम तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाए। साथ ही प्राइवेट भारत में हथियारों के निर्माण में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज।